हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी क्लास भाई टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास होगी, ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लास चल रही है डेली, मैंने कुछ प्लानिंग सोची है बेटा जेल वार्डन के लिए और फायरमैन के लिए, आप सभी के लिए कुछ टॉपिकों की मैं स्पीड टेस्ट वाली क्लास बनाता हूँ। ठीक है, आपको मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जामों में चलते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा मैं भाई इसमें थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरे पॉइंट कराऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ किसी भी छात्र को? ठीक है। और एक और बात सुनो बेटा, मैं ऐसी ही स्पीड टेस्ट वाली सीरीज मैं सारे टॉपिकों की ही बनाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि बेटा इससे ही रिलेटिव टॉपिक होते हैं ट्रेन वाला और बोट वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए किसी भी छात्र को? ठीक है, क्योंकि बेटा इन्हीं टॉपिक से करीबन 4 या 5 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई ये। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में क्या होता है बेटा, इसमें समय, दूरी और चाल आपने पढ़ा होगा भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई दिक्कत बताओ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? अब देखो बेटा इसी फॉर्मूले से ही रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है भाई, और इसी फॉर्मूले से ही 3 टॉपिक कराए जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई दूरी है, ये कोई दूरी है ये, और ये भाई 50 किलोमीटर की दूरी है, और मैंने आपसे बोला आपने 2 घंटे में ये दूरी तय कर ली। कितने में? आपने ये 2 घंटे में दूरी तय कर ली भाई। तो बेटा जनरली सी नॉर्मल बात है ये कि भाई आप 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो भाई आपकी स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड क्या होगी? तो भाई बेटा आपकी स्पीड होगी, आपने क्या किया, 50 किलोमीटर की दूरी तय की 2 घंटे में, तो भाई यहां से निकली 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? ठीक है, तो भाई यहां से अगर दूरी और समय दिया है तो चाल निकाल सकते हो, अगर चाल और समय दिया हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो भाई मैं डिस्टेंस निकालूं, अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि भाई चाल हमारी 25 किलोमीटर प्रति आवर है और समय हमारा 2 आवर, भाई इसका मतलब क्या होता है? 25 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 25 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करना। और भाई हमारा समय कितना है? 2 घंटे। तो बेटा 25 गुणा 2 करूंगा, कितना आएगा भाई? 50 किलोमीटर की दूरी। तो बेटा रिलेशन भाई यहां से बनता है। कोई भी किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है भाई, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं और भी पॉइंट्स, उसके बाद मैं जनरली क्लास लूंगा भाई, और सारी क्लास हमारी क्वेश्चन वाइज होगी। ठीक है, स्पीड क्लास है भाई, यही क्या है बेटा? स्पीड क्लास होगी, ध्यान रखना। अब देखिए भाई, और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो मैं समझा रहा हूं ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, देखिए बेटा किलोमीटर प्रति आवर क्या क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले रिलेशन समझो भाई। बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं बोल दूं 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो गई। ये दोनों क्या है? इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों बेटा बराबर हैं। तो भाई अगर मैं इसे कट करूं, देखो 0 से 0 कट होगा, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 18 बार, तो भाई हमारा यहां से निकलता है किलोमीटर प्रति आवर इक्वल टू 5/18
मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा यहाँ पर भी मैं रिलेशन छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, 18 को मैं इधर इंटू में लगा दूंगा। और बेटा जैसे ही मैंने इंटू में लगाया तो भाई कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू या बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए ना? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए बेटा, किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 18 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू क्या होता है भाई, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई दूरी 5 मीटर की 1 सेकंड में तय की है और निरंतर आप ऐसे ही तय कर रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो फिक्स 1 घंटे में आप 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। देखिए अब तो बेटा यहां से मैं एक रिलेशन और बना सकता हूं। अगर मैं इसे 2 गुना कर दूं, 36 किलोमीटर प्रति हावर लिख दूं, बेटा जैसे ही मैंने ये डबल किया तो भाई इसे भी डबल 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं, 54 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू, तो बेटा ये भी 3 गुना किया तो ये भी 3 गुना कितना हो जाएगा भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई भी दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो बेटा इसे मैं 4 गुना भी कर सकता हूं, 72 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू 4 गुना करेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो भाई बेटा जब 4 गुना किया है तो भाई मैं 5 गुना भी कर सकता हूं, 90 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू क्या होगा बेटा भाई, 5 गुना किया है तो इसे भी 5 गुना करेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा ये चाल का रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। फिर बाद में अगर मैंने आपसे बोला कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा क्या भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा भाई क्या, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखिए अगर बेटा मैं इसको 6 गुना करूं, 108 किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू, तो भाई ये भी क्या होगा, 6 गुना करूंगा 30 मीटर प्रति सेकंड। बेटा ये फिक्स चाल है भाई, ये फिक्स है बिल्कुल। आपके एग्जाम में यही चाल आती है भाई। ठीक है, क्योंकि 18 के और 5 के मल्टीपल में हमेशा चाल चलती है। देखिए अब बेटा इसको अगर मैं 3.5 मतलब 3.5 गुना कर दूं, 18 को 3.5 गुना करूंगा तो 18 3 54 कितना हो जाएगा भाई, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई मैं इसे भी 3.5 गुना करूंगा, 5 3 15 ढाई कितना होगा, 17.5 मीटर प्रति सेकंड। कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को बताओ भाई। अब देखिए बेटा अगर मैं इस चाल को 2.5 गुना करूं, 18 दूनी 36 9 कितना भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू क्या होगा भाई, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को बताइए बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये भाई फिक्स चाल है। अगर ये चाल आती है तो आप सीधा मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे और तुरंत आपको वैल्यू पता चल जाएगी। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई बेटा कुछ जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई, नोट कर लेना। देखो भाई एक चीज और ध्यान रखो बेटा, 5/18 और 18/5। अच्छा देखो जब अंश से बोलते हैं हर से बोलते हैं, अगर हर क्या हो बड़ा हो तो ये वैल्यू हमेशा क्या हुई, छोटी। ठीक है, अगर ये बड़ा हो, अंश बड़ा हो तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगी भाई, बड़ी।
कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो भाई बड़ी और छोटी पहले पहचानना सीखो। 5/18 हमारी छोटी संख्या है और 18/5 बड़ी संख्या है, दोनों के कंपैरिजन में। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये कोई चाल दी हुई है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए। भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो बेटा अगर ये मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखो। अब ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है क्या मीटर? बेटा किलोमीटर तो भाई 1000 मीटर बन के मिला है और मीटर मात्र एक ही होता है, तो किलोमीटर वाला मात्रक हमेशा बड़ा है। अगर बड़ी वैल्यू को मुझे छोटा बनाना है, मीटर में चेंज करना है, तो मैं छोटी संख्या से गुणा करूंगा। समझ गए ना? दोबारा बताऊं, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर में छोटा होता है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, दिमाग में सेट हो जाए। तो भाई अगर किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो बेटा देखो बड़े मात्रक से छोटा मात्रक बनाऊंगा तो छोटी संख्या का गुणा करूंगा। तो भाई मैं यहाँ पर 72 में कितने का 5/18 का गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई बताओ? 18 से ये 4 बार और 5 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा चेंज भी तुम ऐसे ही करोगे भाई। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है और मीटर पर सेकंड में चाल चेंज करनी है तो क्या करोगे भाई? कितने से बेटा? 5/18 से गुणा करोगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल दी हुई है, ये भाई गिवन है और ये मुझे चेंज करनी है किसमें बताओ? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करूंगा, मीटर वाला मात्रक हमेशा छोटा होता है और मुझे बड़ा बनाना भाई, बड़े में चेंज करना है। तो बेटा जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो भाई बड़ी वैल्यू से गुणा करूंगा। तो भाई 30 में गुणा करूंगा 18/5 से। बेटा 5 से डिवाइड होगा 6 टाइम और 6 × 18 कितना हो गया भाई? 108 किलोमीटर प्रति आवर। कोई भी दिक्कत हो किसी भी छात्र को बताओ भाई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? ठीक है। अब बेटा मैं क्वेश्चन वाली क्लास स्टार्ट करता हूं। भाई ये तो मैंने बेसिक बताया है, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट्स बताऊंगा जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक के, वो मैं सारे क्वेश्चन वाइज कराता जाऊंगा। ठीक है, देखिए अब तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आता है भाई, और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 2.5 घंटों में 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होगी? समझ गए ना? बेटा ये कह रहा है 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय की है और ये चाल पूछ रहा है भाई मीटर पर सेकंड में। तो भाई करेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को? बेटा कोई भी दूरी है और दूरी क्या है भाई? 225 मीटर की, और मुझे तय करनी है किलोमीटर की। बेटा ये किलोमीटर 2.5 घंटे में तय करनी है। अगर मैं इसमें तय करूंगा, देखो भाई ये भी किलोमीटर और ये भी घंटे हैं, तो हमारी चाल क्या निकलेगी? स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बेटा मैं यहाँ पर स्पीड निकालूंगा, तो भाई 225 में बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ भाई को 5/2। कोई भी दिक्कत? क्योंकि इसे 2.5 बोलते हैं हम। 5 से इसे कट करूँगा भाई, कितनी बार होगा? 5 × 20 और बेटा 25 45 और 45 का इसमें गुणा करूँगा कितना हो जाएगा भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा ये हमारी चाल तो भाई आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसने बोला मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो भाई आप एग्जैक्ट बता सकते हैं बेटा, मैंने 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या बताया था बताओ? 18 से का गुना है 5 गुना। तो बेटा 5 को 5 गुना करूंगा 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो निकालेंगे कैसे? 90 गुणा 5/18, 18 से डिवाइड होगा 5 बार, कितना आ गया भाई? 25 मीटर पर सेकंड। कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को?
क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ भाई आ गया ना? देखिए अब बेटा अगला क्वेश्चन आता है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बेटा? क्वेश्चन कह रहा है एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भाई बेटा एक कार है हमारी और वो 333 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती है, लेकिन कितने में भाई? 2 घंटे में। औसत गति पूछ रहा है बेटा। 2 का भाग दूंगा 333 में तो भाई यहाँ से हमारी चाल निकलेगी, ध्यान रखना बिल्कुल चाल निकलेगी, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में निकलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे बेटा एवरेज स्पीड निकालनी है और भाई एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी? 333/2। तो भाई ये तो हमारी किस में चाल हो गई? किलोमीटर पर घंटा में। तो ये हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मुझे चेंज करनी है भाई मीटर पर सेकंड में। तो भाई मैं क्या करूंगा बताओ बेटा? भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा। कोई दिक्कत? हाँ भाई किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लो भाई। देखो 9 से कट करूंगा 2 बार, 9 से कट होगा 9 3 27 6 बेटा और 9 7 63। कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब देखो भाई 37 बार डिवाइड हो गया बेटा, दोबारा डिवाइड कर लो 9 3 27 6 बचा 9 7 63। और भाई 37 पंजे बेटा 7 5 35 5 हो गया और 5 3 15 और 15 3 कितना हो गया? 18। 185/4 क्योंकि 2 × 2 4 होता है। इसका भाई भाग दे लो बेटा। जब 4 का भाग दूंगा 4 बार डिवाइड होगा 2 बचेगा, ठीक है। 4 का भाग दूंगा 6 बार डिवाइड होगा तो और पॉइंट कितना आ गया भाई? 25 मीटर पर सेकंड। कोई भी दिक्कत भाई किसी भी छात्र को? तो भाई हमारा आंसर क्या है बेटा? 40.25 मीटर पर सेकंड। किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? देखिए बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है भाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक रेलगाड़ी 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। समझ गए ना बेटा? कोई भी रेलगाड़ी है और भाई वो चल रही है 105 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। भाई स्पीड दी है ट्रेन की स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर, मतलब 105 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और वो बोल रहा है भाई उसकी मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है बेटा, कन्वर्ट करना है 105 में कितने का भाई? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। कोई भी दिक्कत? कर सकते हो ना आराम से, कैलकुलेशन ही तो करनी है भाई, आपको निकाल लेंगे बेटा, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एक कार 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। भाई इसका मतलब क्या है बेटा? कोई भी कार है भाई, दूरी उसने यहाँ पर दे रखी है बेटा, क्या ये हमारी दूरी है? ठीक है, ये हमारी दूरी है। तो भाई उसने क्या किया? एक कार आई रवाना होके, ठीक है बेटा, एक कार चलती है और 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। कितने में? 1 सेकंड में। तो वो पूछ रहा है भाई किलोमीटर पर घंटा में चाल ज्ञात कीजिए कार की। तो भाई मुझे यहां से पता लगता है 30 मीटर 1 सेकंड में, तो यहां पर कार की चाल क्या हुई? स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। कोई भी दिक्कत? अगर ये पूछ रहा है किलोमीटर पर हावर में, तो हम क्या करेंगे? 30 में कितने का?
बताओ 18/5 का भाग, सॉरी गुणा करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड होगा 6 बार, 6 का गुणा करेंगे 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया ना भाई समझ में? कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? बताइए बेटा। हमारे भाई क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं भाई? 4 क्वेश्चन बेटा हो चुके हैं कंप्लीट, और 4 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? ठीक है, एग्जैक्ट समझ में आ रहे हैं ना? आंसर देखते जाना, साथ ही साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, अब देखिए भाई अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है बेटा? एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करती है, ये बताना है भैया आपको। बेटा कोई भी मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है भाई, और इसकी स्पीड है 1260 किलोमीटर प्रति आवर, और ये पूछ रहा है जैसे ही मैंने दागी और 1 सेकंड में कितनी दूर पहुंच गई। 1 सेकंड का समय पूछ रहा है मात्र। तो भाई हम यहां पर क्या करेंगे बेटा कि भाई 1260 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1260 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए सबसे पहले। तो बेटा 1260 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे भाई, और बेटा 18 से ये कटेगा भाई, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 61, 18 सत्ते 61 26, 18 से कटा 7 बार, कितना आ गया भाई 70 गुणा 5 कितना हो गया 350 मीटर पर सेकंड, ये चाल हो गई। अब भाई डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, डिस्टेंस कितनी तय की है 1 सेकंड में। तो भाई हम क्या करेंगे 350 मीटर की 1 सेकंड में निकालेंगे तो कितना आएगा 350 मीटर की दूरी तय करेगा। हाँ भाई किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बताइए बेटा, बताओ भाई समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, आ गया ना आंसर 350 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्क्रीन पर आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है? एक मोटरसाइकिल सवार 5 घंटे में अपनी एक यात्रा पूरी करता है। वह 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो तय यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है भाई ये क्वेश्चन में, समझ गए ना? कोई भी दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को? देखो अब इसने क्या कहा है क्या पहली 1/3 मतलब इसने अपनी दूरी 3 पार्ट में डिवाइड कर ली। ये कोई ए बिंदु, ये कोई बी बिंदु, ये कार आ रही है और यहां से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये टोटल कितनी 5 घंटे की दूरी तय करती है, मात्र 5 घंटे में तय करती है भाई। ये टोटल टाइम है इसका 5 घंटे। और बेटा इसने क्या कहा है कि 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुल यात्रा या शेष यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? अब देखो निकालेंगे कैसे, मैं तरीका बता देता हूं। बेटा मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों बराबर माने। ये वाला पार्ट इसने 60 की दूरी से तय किया, 60 की चाल से, और अगला पार्ट इसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये भी पार्ट इसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कोई भी दिक्कत? अब देखो, अच्छा ये बताओ, मैं इन दोनों पार्ट का टाइम का रेशियो निकालता हूं, इन दो पार्ट का। सिस्टम क्या होता है, एक हमारा यहां बेटा स्पीड लिखोगे
भाई ये तो पार्ट इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अच्छा स्पीड इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई 60 की। देखो पहले 60 की दूरी से तय किया और फिर उतनी ही यात्रा कितने से 80 से। बेटा 80 से चला तो दोगुनी दूरी है इसकी अपेक्षा। मैं सेम पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट दोनों इक्वल ले लिए। तो बेटा अगर स्पीड दिया है और टाइम निकालना है, ध्यान रखना अगर दोनों दूरी इक्वल हो और चाल अलग अलग हो तो हमेशा इसका उल्टा होता है भाई, क्या स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो निकलेगा। अगर टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 60 की रेशियो लगेगा, यहाँ पर 80 का रेशियो, कोई भी दिक्कत। यहाँ पर 4 का रेशियो होगा तो यहाँ पर 3 का। तो बेटा मुझे पता लगता है कि भाई इसमें 4 रेशियो में टाइम लगा हुआ तो इसमें 3 रेशियो टाइम लगा हुआ। अच्छा बताओ पहले 60 वाले पार्ट में 4 रेशियो टाइम क्यों गए भाई, स्पीड कम है तो टाइम तो अधिक लगेगा और यहाँ पर स्पीड अधिक हो गई तो टाइम कम हो गया है क्योंकि 4 की जगह 3। अच्छा ये बताओ ये स्पीड सेम है, दूरी सेम है, तो भाई यहाँ पर भी टाइम क्या हुआ सेम। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो गया बताओ 4 3 और 3 कितना हो गया बेटा 10। तो 4 + 3 = 10। 10 रेशियो बराबर 5 घंटे, क्योंकि टोटल टाइम उसने दिया हुआ है 5 घंटे, कोई भी दिक्कत। 10 रेशियो बराबर अगर हमारा 5 घंटे है तो भाई 1 रेशियो बराबर क्या होगा बताओ 1/2 घंटे, मतलब आधा घंटा। बेटा 10 रेशियो बराबर अगर हमारे 5 घंटे हैं तो भाई 1 रेशियो बराबर आधा घंटा होगा। तो भाई यहाँ पर निकाल सकते हो 4 रेशियो। देखो टाइम हमेशा 10 का आधा है 5, तो भाई 4 का भी आधा होगा 2 घंटे। तो बेटा जाने में इसे 2 घंटे यहाँ पर लग रहे होंगे, तो यहाँ 1.5 घंटा और यहाँ पर भी 1.5 घंटा, मतलब 6 रेशियो की जगह 3 घंटे। तो भाई यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे। अब सुनो बेटा डिस्टेंस निकालोगे भाई, अब तो कुछ नहीं है, आ गई ना आंसर भाई। देखो बेटा 60 की स्पीड से 2 घंटा चलोगे तो 6 दूनी 120, मतलब 60 × 2 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक 80 से चला है 3 घंटे निकला है, तो 80 × 3, कोई भी दिक्कत। बेटा ये तो 120 और ये 8 × 24 240, टोटल कितना हो गया 360 किलोमीटर। आ रहा है ना भाई आंसर, कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। 360 किलोमीटर आराम से निकाल सकते हो पार्ट बाई पार्ट करके। और भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो भाई, बेटा अगला हमारा क्वेश्चन नंबर भाई क्या है 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। भाई एक रेलगाड़ी है और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये कहता है 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। अच्छा ये इसे किलोमीटर को ये पूछा कितने सेकंड में तय करेगी, तो मैं निकाल सकता हूँ। बेटा मैंने 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है तो ये बताओ 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल बताई ना, ठीक है। इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा 4/5 × 1000, क्योंकि कभी भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड होगा 200 बार और 200 × 4 800 मीटर, कितना 800 मीटर। तो भाई हमें यहाँ से पता लगा
800 मीटर की दूरी है और चलनी है 12.5 से, तो बेटा मैं टाइम निकाल सकता हूँ भाई। क्या होगा बेटा, 800 मीटर में भाग दूंगा 12.5 मतलब 25/2 का। बेटा 25 से डिवाइड करूंगा, देखो 25 3 75, 5 बजा 25 दून, बेटा 3 बार गया, 25 3 75, 5 बजा ना, और 0 लगाएंगे 50 हो गया, 25 दून 50, मतलब 32 बार डिवाइड होता है। और ये गुणा करूंगा कितना हो गया, 32 2 इंटू 32 गुणा 2 बराबर 64 सेकेंड। कितना आ गया भाई, 64 सेकेंड का समय लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आ गया ना समझ में बेटा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा भाई क्या कहता है बेटा, ध्यानपूर्वक समझना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5.5 घंटे अधिक लेती है, या कम लेती है, मतलब 5.5 घंटे बेटा कम लेती है, तो भाई ये क्या पूछ रहे हैं, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा। देखो ये कोई यात्रा है भाई, पहली बस आती है इधर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा ये बताओ दूसरी बस से यहां से यहां तक ही चलाऊं मैं या वापस लौटाऊं, दूरी तो एक ही है ना, सेम डिस्टेंस है भाई, ध्यान रखना बेटा। यहां से अगर मैं ऐसे चलाता हूं और वापस दूसरी बस को चलाता हूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक चीज का और विशेष ध्यान रखना बेटा, यहां पर देखो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, चाहे तो आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। और 45 की चाल से इधर चल रहा है, 60 की चाल से इधर चल रहा है, तो भाई 60 की चाल से चलोगे आप तो टाइम कम लगेगा 45 की अपेक्षा। अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको स्पीड पता है और टाइम का रेशियो निकाल सकते हो भाई। बेटा स्पीड जाने वाली 45 किलोमीटर प्रति घंटा की है और वापस लौटने वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और देखो भाई ये कब लगाते हैं, जब चाल दी है और डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, और आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, ये 60 और ये 45। तो भाई मुझे यहां से पता लगा 15 से डिवाइड होगा 4 बार, 15 से डिवाइड होगा 3 बार। अगर मुझे जाने में 4 घंटे का समय लग रहा है भाई ऐसे, और लौटने में क्या लगेगा 3, कोई दिक्कत। लेकिन इसने बोला है कितना कम लग रहा है भाई, 1 रेशियो कम। बेटा 4 और यहाँ 3, 1 रेशियो कम, लेकिन 1 नहीं, इसने बोला है 5.5 घंटे कम, तो 1 रेशियो बराबर 5 सही 1/2 घंटे। ठीक है, 5 सही 1/2 ही घंटे दिया हुआ है ना, ओके। तो बेटा 1 रेशियो बराबर 5.5, तो 4 रेशियो बराबर कितना बताओ, 5 चौक 20 और ये 22 घंटे। तो भाई उसे 45 की स्पीड से जाएगा तो 22 घंटे का समय लगेगा। कोई भी किसी भी छात्र को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। डिस्टेंस निकाल सकते हो यहां से भाई, आप 45 की चाल से चले और कितना टाइम ले लिया, 22 घंटे। तो बेटा 45 गुणा 22 करूंगा, देखो 45 दून 90, 90 का 0 9 हासिल, 45 दून 90, 90 9 के 99, 990 किलोमीटर। कोई भी दिक्कत, तो भाई दूरी हमारी क्या होगी, 990 किलोमीटर। आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बेटा अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखो बेटा, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, एक बस 250 किलोमीटर की दूरी का प्रथम भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगी। बेटा कोई भी बस है, देखो ये डिस्टेंस है दे रखी है भाई 250 मीटर की, कितने की बेटा
250 मीटर किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर लिखना बेटा, किलोमीटर की दूरी दे रखी है भाई। ये एक बसाई इसने पहले यात्रा की भाई कितने से बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चली और चलती गई और फिर आगे से वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसे टोटल टाइम 5 घंटे का समय लगा। और भाई यहां से यहां तक 5 घंटे का समय लगा है, लेकिन उसने पूछा क्या है बताओ, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की। तो बेटा यहां पर आप क्या निकालोगे भाई। अच्छा ये बताओ, देखो समझाने वाला मैं तरीका बताता हूं, सबसे दांसू तरीका है भाई, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलती, कितने चलती बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलती 5 घंटे, तो बेटा 5 घंटा इंटू 60 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती कि नहीं करती बताओ, करती ना। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती अगर 60 की स्पीड से 5 घंटे चलती तो, लेकिन चली कितनी, 250, कितना कम, 50 किलोमीटर कम चली। और 50 किलोमीटर कम क्यों चली है बताओ, समय तो भाई कभी रुकता नहीं है बेटा, स्पीड कम हो गई है इसलिए चली। अब भाई कितने की कम हो गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो बेटा 1 घंटे में 20 किलोमीटर डाउन, अगले घंटे में फिर 20, और मुझे करना है 50। तो मैं क्या करूंगा, 50 में 20 का भाग दूंगा, कितना गया, 2.5 घंटे। तो बेटा मुझे यहां से पता लगा भाई क्या 2.5 घंटे चली होगी वो 40 की स्पीड से, और 2.5 घंटे चली होगी वो कितने की से बता बेटा, 60 की स्पीड से। अगर ये पूछ रहा है 40 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी, तो भाई निकाल सकते हो कितना बेटा, 40 गुणा 2.5 इंटू 100, ठीक है, कितना हो गया, 100 किलोमीटर की दूरी। आ गया ना भाई आंसर, दिख रहा है ना बेटा, क्या होगा भाई आंसर, 100 किलोमीटर की दूरी। कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को, ठीक है, आ गया ना, ऐसे करेंगे भाई। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है और शेष बची 10 किलोमीटर की दूरी वह पैदल चलकर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई भी दिक्कत, देखिए अब बेटा कोई भी व्यक्ति है, उसने 9/20 भाग, मतलब 20 भाग से कितने, टोटल ये 20 भाग हैं, उसने 9 भाग तय कर लिए, 9 भाग भाई उसने तय कर लिए, लेकिन कितने की यात्रा से, 1 मिनट रुकना बेटा, 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, मतलब ये उसने बस द्वारा तय किए हैं, और शेष भाग वो भाई कितने से करता है, 10 किलोमीटर की दूरी, शेष 10 किलोमीटर की दूरी। बेटा ये 11 रेशियो है, क्योंकि ये 9 रेशियो हो गया, टोटल 20 रेशियो था, 11 बचेगा भाई, और 11 क्या है बेटा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत। और आगे क्या कह रहा है, पैदल चलता है, और उसकी कुल यात्रा की लंबाई बताओ। तो बेटा कुल यात्रा की तुम्हें लंबाई बतानी है भाई। अच्छा ये बताइए, क्या 11 रेशियो बराबर 10 किलोमीटर है, और टोटल तुम्हें निकालना है 20 रेशियो बराबर। तो भाई मैं क्या करूंगा, अगर बेटा
10 किलोमीटर में 11 का भाग दूंगा, गुणा करूंगा 20 का, ठीक है। क्योंकि 11 रेशियो का भाग दूंगा तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी और 20 का गुणा करूंगा तो 20 रेशियो की वैल्यू। तो भाई ये कितना हो गया 200/11, 11 का भाग दिलेंगे ना, क्या होगा भाई बताओ, 11 × 11, ठीक है। कितना बचा बेटा 9, 11 × 88, कितना बचा 2 और 11 × 11, ठीक है 2, 11 × 11 कितना आ गया भाई आंसर 18.11 किलोमीटर। कोई भी दिक्कत भाई बताओ, किसी भी छात्र को आ रहा है ना भाई समझ में क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद बेटा आज की क्लास के लिए, और इसी टॉपिक की भाई और भी क्लास बनाई जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद।